दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। सुशील, शांत, बुद्धिमान, विनम्र, जो पत्रकारों के प्रश्न पर आपा नहीं खोते और कई राज्यों में घूम चुके हैं, वहाँ के लोगों की नब्ज़ पहचानते हैं और अलग अलग पार्टियों के साथ काम किए हुए, जिन पर राजनीति में रुचि रखने वाले बुद्धिमान लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे, कई जगह के प्रश्न उठा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जिसका नाम है पीके। प्रशांत किशोर की परिचय देना कोई की आवश्यकता नहीं है, आप सब परिचित है प्रशांत किशोर के बारे। अब सीधी बात करते हैं प्रशांत किशोर की। दोस्तों, ज़माना फोर्थ जनरेशन का, जी हाँ ज़माना फोर्थ जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आ गए, फोर्थ जनरेशन के मोबाइल आ गए, कार आ गई है और इवन मिसाइल भी फोर्थ जनरेशन के आ गए। तो ऐसे में फोर्थ जनरेशन का इंसान नहीं आना चाहिए, फोर्थ जनरेशन का नई पार्टी नहीं आना चाहिए, फोर्थ जनरेशन का एक नया नेता नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि फोर्थ जनरेशन का एक नेता भी आना चाहिए। मैं तो बोर हो गया हूँ, मोदी, ममता, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। तो एक फोर्थ जनरेशन का एक नया ह्यूमन बीइंग आना चाहिए, ह्यूमन लीडर आना चाहिए, जो ताजगी भर दे, देश को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा दे। वैसे फोर्थ जनरेशन के इंसान और फोर्थ जनरेशन के इक्विपमेंट में फ़र्क होता है। फोर्थ जनरेशन के इक्विपमेंट को पिछले जनरेशन से कोई कंपटीशन नहीं रहता, लेकिन यहाँ थोड़ा फ़र्क है। फोर्थ जनरेशन का इंसान को थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन के इंसान से कंपटीशन करना पड़ता है। देखते हैं क्या करता है ये फोर्थ जनरेशन का इंसान। अब ये भी घोषणा किए हैं ये फोर्थ जनरेशन के पीके ने, मैं फोर्थ जनरेशन का कह रहा हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन काल में महात्मा गांधी ने 1970 में पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था और मेरे इस फोर्थ जनरेशन के नेता ने भी चंपारण से ही पदयात्रा करने की सोची है। वो वहाँ से पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी राय जानेंगे और उसके बाद राजनीति में कदम रखना या न रखना उस पर विचार करेंगे। ये होता है फोर्थ जनरेशन का दांव। ये है फोर्थ जनरेशन का दांव। वो राजनीति में आएंगे और 100% आएंगे। मेरी अपील है बिहार और झारखंड के लोगों का पीके का भरपूर समर्थन करें। जी हाँ, पीके का भरपूर समर्थन करें। पीके राजनीति में बिल्कुल सफल होंगे 100%। या तो फर्स्ट क्लास में पास होंगे, नहीं तो भी सेकंड क्लास में पास होंगे। फेल तो वो होंगे नहीं और नहीं थर्ड डिवीज़न में पास होंगे। वैसे दोस्तों, टीवी हो या समाचार पत्र हो या सोशल मीडिया में, सब जगह पीके की जो बात हो रही है ना, वो एजम्पशन प्रिजम्पशन में बात हो रही है। वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, फेल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे, लेकिन कोई ये नहीं कर रहा है कि वो सक्सेसफुल होंगे। और मैं कह रहा हूँ 100% सक्सेसफुल होंगे। और इसलिए तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ बिहार और झारखंड के दोस्तों को कि उनकी शुरुआत बिहार से हो रही है और पीके का लक्ष्य तो है पीएम बनना, भारत का प्रधानमंत्री बनना, और नहीं तो भी कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री बनना। कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल डिक्लेयर करके आक्रमण कर रहे हैं पुराने पार्टियों पर, होना चाहिए। पीके बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल जीतेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। वैसे कुछ आलोचक कहते हैं कि पीके वो सारे फंडा अपनाते हैं, जैसे वो टीवी में जाने के पहले टीवी को मैनेज करते, समाचार पत्रों में इंटरव्यू देने पहले समाचार पत्र को इंटरव्यू करते। तो बॉस ये फोर्थ जनरेशन का इंसान है, वो तो सब करेगा ही, वो तो करेगा ही। वैसे पीके के बारे में कुछ आलोचक ये कहते हैं कि वो कभी कभी रेज हो जाते, अपना टेम्पर लूज कर देते, लोगों के सामने नहीं, मीडिया के सामने नहीं, वो होता है कभी कभी टेम्पर लूज कर देते हैं। और पीके पे ये भी आरोप है कि वो हमेशा जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाते। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिहार और झारखंड के लोगों को इस कोच को उतार ही दिया जाए, इस घुड़सवार के जो कोच है इसको उतार ही दिया जाए, घोड़े पे बैठा ही दिया जाए। देखते तो हैं कितने मीटर दौड़ता है, फास्ट होता है, हारता है, जीतता है। मौका इस फोर्थ जनरेशन के इंसान को देना चाहिए। वैसे एक चीज़ बता दूँ, मौका मिलने पर प्रशांत किशोर अपने फोर्थ जनरेशन को साबित कर पाते नहीं कर पाते, ये एक चैलेंज की बात होगी पीके के लिए। या फिर पीके मेरे फोर्थ जनरेशन के हीरो
वापस सेकंड या थर्ड जनरेशन के नेताओं समान ही वापस क्या बोलते भाई, वही पुराने राजनीति में फंस जाते, पुराने दलदल में फंस जाते। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है पीके इस पुराने दलदल में नहीं फंसेंगे, और हम उम्मीद करते हैं, और मैं तो साफ साफ कर रहा हूँ, पीके को राजनीति में आना चाहिए। अरे भाई ईमानदारी की अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे, अरविंद केजरीवाल के साथ भी तो कोई होना चाहिए दावेदार, तो पीके ही सही। आज यहीं तक, नमस्कार। पीके को समर्थन जरूर दीजिए, सोचिए पीके के बारे में। जय हिंद।